हेलो, वेलकम बैक। सॉल्यूशन के चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारा टॉपिक चला हुआ था, जिसमें हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर चुके हैं जिसका नाम है एलिवेशन इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। ये हम कर चुके हैं। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड आएगा इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दो प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल है ए और बी। ए क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। जो बी है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या थी हमारे? यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज। वो मिलाने के बाद क्या है? कम वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उनको भी ये नीचे की तरफ खींच रहे हैं और ऊपर कम वेपर्स बन रहे हैं। तो जो कम वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स ज़्यादा बनने के लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ हैं, ऊपर कम जा रहे हैं, वेपर्स कम बन रहे हैं। तो ज़्यादा बनने के लिए क्या करेंगे? टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, वो डालने से क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? वेपर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है और जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो देखिए कैसे होंगे? ये इस साइड वेपर प्रेशर है, इस साइड क्या है? टेम्परेचर है। तो ये देखिए प्योर सॉल्वेंट था, उसमें क्या मिलाया था? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो उसके बाद कम वेपर्स बन रहे थे, ठीक है। तो टेम्परेचर इस साइड है, तो टेम्परेचर दे दिया उसको, जो सॉल्यूशन को, तब ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट यहाँ आ जाएगा और सॉल्यूशन का ऐसे आएगा ग्राफ। तो हमने क्या किया? उसमें प्रेशर दे दिया 1 atm का। 1 atm का प्रेशर देने के बाद ये देखिए यहाँ से प्योर सॉल्वेंट पे आया, तब ये क्या आएगा? T0B आएगा। टेम्परेचर क्या आया? प्रेशर 1 atm का दिया, वेपर प्रेशर था ना इस साइड, तो प्रेशर 1 atm से जो टेम्परेचर आया T0B आया। T0B क्यों आया T0? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का है, तो इसलिए T0, ठीक। अब वो सॉल्यूशन की तरफ से आएगा, तब क्या होगा? 1 atm का बढ़ाया आगे सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन से क्या आया? TB आया, ठीक। नोट तो नहीं लगाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन का है TB। तो जो दोनों का जो डिफरेंस आया है, जो एलिवेशन हुआ है, वो क्या होगा? डेल TB। क्या आ जाएगा? डेल TB। यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। ये तो किसका है? सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट। ये किसका है? सॉल्यूशन का है, TB। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? डेल TB ये वाला। तो TB क्या है? ये माइनस T0, ये यहाँ से यहाँ तक TB है, माइनस कर देंगे TB यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला आ जाएगा। डेल TB इक्वल टू TB माइनस T0B हो जाएगा। अब देखिए जो डेल TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मोलेलिटी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस में प्रेजेंट थे? मास ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक। क्योंकि नॉन वोलेटाइल डाला था ना, वो सॉलिड था। सॉलिड किस में होगा? किलोग्राम में होगा, ठीक है। तो इसीलिए मोलेलिटी आ जाएगा। तो डेल TB इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, वो क्या? KB इंटू M क्या है? मोलेलिटी। तो KB हमारा क्या है? KB इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल क्यों बोला गया है? क्योंकि मोलेलिटी से आया है, ठीक है। मोलेलिटी है साथ में, तो KB को क्या बोल देंगे? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन क्यों बोला है? क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक नाम और दिया गया है, इसका इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। KB की यूनिट निकालेंगे। KB इक्वल टू, तो M इस साइड आ जाएगा, डेल TB डिवाइड बाई M। ये क्या होता है? केल्विन। ये क्या होता है? मोलेलिटी। मोल डिवाइड बाई किलोग्राम, मास होता है, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, तो किलो। ये तो क्या? टेम्परेचर केल्विन, ये किलोग्राम पर मोल आ जाएगा, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल ये यूनिट आ जाएगी KB की, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल समझते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम सोलवेंट। 1 किलोग्राम सोलवेंट है, वाटर, ठीक है। वो वाटर ही क्या हमारा सोलवेंट है। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स क्या है? TB निकलवा रहा है, TB, ठीक है।
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया 373 केल्विन। और के बी है, के बी क्या था, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, वो क्या है 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, स्मॉल एम मोलैलिटी। तो के बी गिवन है 0.52 इंटू एम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन से थे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, ये वाला गिवन है, इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, जो हमारा ग्लूकोज दिया गया है उसका जो गिवन मास है वो डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना 18 ग्राम, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, इसे हम क्या निकाल देंगे मोलिकुलर मास, तो 18 डिवाइड बाई 180, और ये क्या है डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट क्या है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ये दे रखा, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये इंटू ये देखो ये पॉइंट हटा दिया, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में 100 इंटू 18 डिवाइड बाई 180, ठीक है, ये यहाँ से 10 आ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा 0.052 केल्विन। तो ये डेल टी बी की आई है वैल्यू, टी बी डेल टी बी का फॉर्मूला क्या था, टी बी माइनस टी नोट बी इक्वल टू डेल टी बी, ये वैल्यू दे रखी है, तो टी बी निकाल देंगे, ये वाली वैल्यू है गिवन है प्योर की, ये देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर का क्या था टी नोट बी 373 केल्विन, तो ठीक है पुट कर दीजिए, तो टी बी आ जाएगा, यही साइड प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो टी बी आ जाएगा 373.052 केल्विन हो जाएगा। आगे चलिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्ड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। अब की बार इसने क्या बोला है 6 ग्राम यूरिया है और 9 ग्राम ग्लूकोज है, दो दे दिए इसने सोल्यूट है ना, और वो किस में डिजोल्व कर दिए 3 ग्राम ऑफ वाटर, तो कुछ कोई डरने की बात नहीं है। आगे देखिए फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है टी बी, देखिए क्या क्या गिवन है, प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट का देखा 100 डिग्री सेल्सियस, और के बी फॉर वाटर 0.52 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। अब जो 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है वो क्या है प्योर वाटर का है, प्योर स्टेट का, तो अब देखिए फॉर्मूला इसका डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी दे रखा है ये रहा, इंटू मोलैलिटी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन से थे नॉन वोलेटाइल, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट दे रखा है 300 ग्राम, किस में है 1000 में है, तो 300 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। अब ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये क्या करेंगे जो दो दे रखे हैं हमारे पास दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कोई डरने की बात नहीं है, क्या कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यूरिया के और ग्लूकोज के क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया के प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज के डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो n क्या होता है मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, मास कितना है 6 ग्राम है यूरिया का, 6 डिवाइड बाई यूरिया कितना होता है 60 मोलिकुलर मास, प्लस ऐसे ही इसको क्या कर देंगे 9 गिवन है डिवाइड बाई 180 हो जाएगा ग्लूकोज का, ओके, तो दोनों ऊपर आ जाएंगे, मास ऑफ सोलवेंट कितना 300 और उसको ग्राम में है किलोग्राम में कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल 0.3 आ जाएगा, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे। अब ये तो ऐसे कैसा ही रहेगा, अब इसका एलसीएम लेके वो कर देंगे सोल्व आउट करेंगे तो आएगा 0.1 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 0.3, ये ऊपर चला जाएगा इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए इसको प्लस कर देंगे 0.15 डिवाइड बाई ये था, इसको सोल्व आउट करेंगे ऐसे देख लीजिए ये आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.26 आ जाएगा, डेल टी बी की वैल्यू आ गई, डेल टी बी की वैल्यू क्या आई 0.26, ठीक है, टी बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था टी नोट बी, ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.26, तो टी बी क्या है इक्वल टू आ जाएगा टी नोट बी, प्योर वाटर का टेम्प वो क्या दे रखा था प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 प्लस 0.26, तो टी बी आ जाएगी 100 प्लस 26 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा टी बी हो जाएगा। ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
अब नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो सोल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया गया है, तो उस वो डालने से क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है सोल्यूशन का, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है वो आपस में क्या हो रहे हैं, जिस टेम्परेचर पर इक्वल आ रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। नई डेफिनेशन एकदम। तो चलिए, इस साइड क्या है, प्रेशर है, इस साइड टेम्परेचर है। तो अब देखिए, प्योर सॉल्वेंट लिया था हमने, उसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। जो नॉन वोलेटाइल वो डाला था तो वो क्या सॉलिड है, तो ये क्या होगा, सॉलिड सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का ये आएगा, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। उसमें भी था सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था वो भी क्या है, वो भी तो लिक्विड में हुआ सॉल्यूशन, और प्योर सॉल्वेंट भी लिक्विड में, और जो ये सॉल्वेंट था वो क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इसने बोला है जो सॉलिड स्टेट और जो लिक्विड स्टेट है वो जब आपस में इक्वल हो जाएंगी, वहाँ पर क्या होगा, इक्वल आने के बाद वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, जो ये है प्योर सॉल्वेंट का, यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, प्योर सॉल्वेंट का तो टी नोट एफ आएगा, ठीक है, टी नोट एफ। अब सॉलिड का क्या आएगा, सॉलिड का देखो ये वाला, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे 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 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ मिलेगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है, टी एफ, ठीक है। जो दोनों का डिफरेंस है, चेंज है, वो क्या आएगा, डेल टी एफ, ठीक। ये क्या है, डिप्रेशन है इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वाला निकालेंगे तो इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा डेल टी एफ इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ हो जाएगा। अब देखो, ये भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी उसके तरह हो जाएगा, जैसे उसमें क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन को, तो क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा इसमें। तो एम क्या होता है ये भी बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद के एफ आ जाएगा इनटू एम। तो के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल तो मोलैलिटी से आया है, डिप्रेशन किससे आया है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है टॉपिक। तो के एफ क्या हो जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी है। तो के एफ क्या है, डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, के एफ डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे ही। तो आगे चलिए, इसकी यूनिट ऑफ के एफ क्या हो जाएगा, उसी की तरह हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, ठीक। अगर हम क्या कर दें, एम की वैल्यू 1 कर लें तो के एफ इक्वल टू डेल टी एफ आ जाएगा, क्योंकि इनटू जो एम था, एम की वैल्यू 1 आ जाएगा तो इक्वल नहीं आ जाएंगे दोनों, तो ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या है, 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सोल्वेंट। सोल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल। जब मोलैलिटी 1 आ जाएगी, दोनों इक्वल आएंगे, तो उसका मतलब क्या है, 1 मोल सोल्यूट इन 1 किलोग्राम सोल्वेंट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH एज्यूम्ड नॉन वोलेटाइल। जो इथेनॉल है उसको क्या बोल दिया क्वेश्चन में, एज्यूम्ड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है वो, मीन्स कुछ सॉलिड में है। मस्ट बी डिजोल्व इन 1 किलोग्राम सोलवेंट, वाटर है वो 1 किलोग्राम है सोलवेंट, सो दैट इट फ्रीजेज एट -2 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, डेल टी एफ दे दिया इसने। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो के एफ वाटर का क्या है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। C2H5OH इथेनॉल है, उसका मोलिकुलर मास कितना है, 46 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। टी एफ कितना दिया है, 2 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू के एफ भी गिवन है 1.86, ये रहा।
KF फॉर वाटर। तो एम निकालना, उसमें निकालना है अमाउंट ऑफ इथेनॉल। तो देखिए मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास 46 है, मास निकालना है। और सोलवेंट कितना दिया है, मास का सोलवेंट 1 kg। तो ठीक है, पुट कर दो इसको यहाँ पे ले आओ। 2 = 1.86 इंटू एक्स डिवाइड बाई 46 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि 1 है डिवाइड में, तो ऊपर जाके 1/1 आएगा। तो एक्स की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 50 ग्राम। ठीक है, क्या है मास अमाउंट ऑफ इथेनॉल 50 ग्राम आ गया। ठीक हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। उसमें मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो इसका मास ही निकालना है, एक्स मान लिया हमने, निकाल देंगे, सिंपल। आगे चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है 5% ऑफ केन शुगर। केन शुगर भी क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, बाई मास दिया है 5% बाई मास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम जो केन शुगर है वो 100 ग्राम में है। हैज़ ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज बाई मास इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन एंड KF भी गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब देखिए, कोई डरने की बात नहीं इसमें भी। अब देखो केन शुगर का लेते हैं पहले, फॉर्मूला क्या है, डेल TF = KF इंटू मोलैलिटी। TF गिवन है 2.15। ठीक है, अब देखिए KF है इंटू ये मोलैलिटी क्या होगा, देखो ये देखो केन शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11 केन शुगर। 5% बोल दिया इसने केन शुगर बाई मास, इसका मतलब है 5 ग्राम केन शुगर इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का 100 ग्राम है, 5 ग्राम केन शुगर है, तो सोल्यूशन ये सोल्यूट है, ये सोल्यूशन है, तो सोलवेंट कितना बचेगा, सोलवेंट 95 बचेगा। इसमें से माइनस कर देंगे 5 माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा 95। तो 95 आ जाएगा हमारा सोलवेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट 95 है, इसको 1000 में कन्वर्ट कर देंगे ग्राम किलोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, ये वाली बात आई समझ में। तो ये क्या है, गिवन मास 5 ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना है केन शुगर का 342 डिवाइड बाई 95 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, इसको 1 इक्वेशन नाम दे दो। ओके, अब ग्लूकोज पे चलो, केन शुगर का होगा, ग्लूकोज का है 5% ही है इसका भी। तो इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और ग्लूकोज कितना 5 ग्राम। तो ये क्या सोल्यूट, ये सॉल्यूशन, तो सोलवेंट कितना बच जाएगा 95 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मोलैलिटी के फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास है 180 ग्राम। तो फॉर्मूला में देखो डेल TF = KF इंटू एम, डेल TF = KF इंटू, ये ऐसे कैसे रहने दो, वहाँ पे भी ऐसे ही था। ठीक, तो ये क्या है गिवन कितना 5 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास 180, पूरा का डिवाइड में आएगा मास ऑफ सोलवेंट क्या है 95 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000। ये सेकंड इक्वेशन। अब कर दो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, देखो डिवाइड इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो डेल TF डिवाइड बाई 2.15। अब देखो ये वाला डिवाइड कर दिया इसके, ठीक है, ये वाला इसके आएगा, तो KF से KF कैंसिल आउट हो जाएगा 95 डिवाइड बाई 1000 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। तो ये देखिए = 342 डिवाइड बाई 180, ये कैंसिल आउट होएंगे। तो डेल TF की वैल्यू आ जाएगी 2.15 इंटू 1.9 = 4.085। तो TF की अप्रोक्स वैल्यू ये आ जाएगी, ये 5 से 9 हो जाएगा, कैरी कर लेगा एक पॉइंट आगे। डेल TF अप्रोक्सीमेट 4.09 केल्विन। ठीक, इफ़ ग्लूकोज क्या आ जाएगा 273.15, तो माइनस कर देंगे 4.09 केल्विन = 269.06 केल्विन हो जाएगा, ये ग्लूकोज का आ जाएगा। ठीक,
दोनों का क्या करना है, केन शुगर और ग्लूकोज का है अलग अलग हम निकाल देंगे, क्योंकि 5% बाई मास दिया गया है। दोनों की मोलैलिटी निकाल लेंगे और फिर दोनों की इक्वेशन बना के अलग अलग फिर डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद हम रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू।